इस क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि द सरफेस ऑफ वाटर इन ए वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ ए हाउस इज 4 मीटर अबव द, ठीक है, टैप लेवल। फिर आपसे कह रहा है कि फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर एट द टैप व्हेन द टैप इज क्लोज्ड। फिर उसके बाद कर इज इट नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैट द टैप इज क्लोज और आपको जी को देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा मान लीजिए कि सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये मान लेते कोई अपना किस कोई हाउस है। अब इस हाउस के ऊपर देखिए यहाँ पे एक टैंक रखा हुआ है। तो इस हाउस के ऊपर हम लोग यहाँ पे एक टैंक मान लेते हैं। अब इस टैंक में क्या है, देखिए यहाँ पे एक टैप लगा हुआ है, तो आप अपना यहाँ पे एक टैप दिखा सकते हैं। अब इस टैप के ऊपर कह रहा है, देखिए वैसे तो पूरा लिक्विड पूरा टैंक में ही होगा, बट अपने को टैप के ऊपर के यहाँ पे बात कर रहा है कि जो हमारा टैप है इसके ऊपर देखिए 4 मीटर तक क्या है हमारा लिक्विड यहाँ पे फिलअप किया गया है। और ये लिक्विड कौन सा, देखिए वाटर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिसकी डेंसिटी आपको याद रखनी है कि 1000 हमारी होती है, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आपको 4 मीटर दिया है कि टैप के ऊपर का लेवल है। तो आपसे पूछा ही गया कि हमारा जो टैप है यहाँ पे इस जगह पे कितना क्या होगा, प्रेशर होगा। तो देखिए आपको इतना आई थिंक ऑलरेडी पता है कि अगर हम किसी कंटेनर में किसी लिक्विड को फिल करके रखते हैं तो उसके किसी पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आपको मालूम है कि प्रेशर हम कैसे निकालते हैं, तो होता है रो जी एच, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इजीली आप निकाल सकते हैं। रो क्या होता है हमारा, डेंसिटी। अगर यहाँ पे वाटर में लिया हुआ तो यहाँ पे 1000 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 1000 यहाँ पे लिखेंगे। जी हमारा देखिए कितना है, 10 यहाँ पे ले लीजिए। और आपका हाइट कितना है, देखिए आपका हाइट है 4। तो इस तरीके से देखा जाए कि टैप के पास का जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 4 के बाद हम यहाँ पे 40 लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इतना कहीं ना कहीं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा प्रेशर। तो आपको उसने क्या पूछा था कि फाइंड द प्रेशर ऑफ वाटर एट द टैप, है ना। जब आपका टैप कैसा था कि क्लोज था, तो आपको पता है कि अगर हमारा टैप क्लोज होगा तो जो वाटर का लेवल है वो जहाँ पे है पहले वो वहीं पे रहेगा, दैट इज 4 मीटर पे ही रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 40,000, है ना। अब आपको इसको चाहेंगे तो पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि 4 × 10⁴ भी आप लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और यहाँ पे ऐड किया गया, कह रहा है कि इज इट नेसेसरी टू स्पेसिफाई दैट द टैप इज क्लोज। क्या ये जरूरी है कि आपको बताना कि हमारा टैप क्लोज है या नहीं। बिल्कुल बताना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारा टैप ओपन होगा तो कंफर्म यहाँ से क्या होगा, देखिए लिक्विड हमारा लगातार निकलेगा, लीक होगा। तो उससे क्या होगा, हमारा देखिए लेवल धीरे धीरे क्या होगा, ये डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। और आपको पता है कि जैसे जैसे हमारा देखिए लेवल कम होगा, पक्का उसका कहीं ना कहीं सरफेस से क्या होगा, हाइट भी कम होगा। और हाइट का कम होने से देखिए हमारा प्रेशर कहीं ना कहीं हाइट पे डिपेंड कर रहा है, रो जी एच, ठीक है। तो डेंसिटी भले वही हो, जी भी हमारा वही हो, बट अगर हाइट लगातार कम होगी तो आपको पता है कि धीरे धीरे हमारा जो टैप टैप के पास का प्रेशर है वो भी क्या होगा, वो लगातार कम होना स्टार्ट कर देगा। तो ये बताना बिल्कुल जरूरी है कि हमारा टैप क्लोज है या नहीं। तो आई होप आपको इसका क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा।